बेहतरीन ड्रामा सीरियल बजरंग के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि फ़ाखरा ईमल से कहती है कि ईमल मुझे तुम्हें ऐसे देख के बहुत खुशी होगी। अगर तुम मेरी बात मान लोगी तो यकीन मानो मेरा भरम रखोगी तो दिली सुकून मिलेगा। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है आप फिक्र मत करें, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। क्योंकि अफ़ान ने भी जो मुझे दर्जा दिया है यानी कि बिल्कुल एक भाइयों जैसा, मैं इस चीज़ की बहुत कदर करती हूँ। मैंने बहुत सी गलतियाँ की, अफ़ान को गलत और बुरा भला कहती रही, लेकिन आज जाके इस बात का अंदाज़ा हुआ है कि मैं ही गलत थी और मुझे शदीद शर्मिंदगी है इस चीज़ की कि मैंने जो कुछ भी किया है। लेकिन आज मेरा ज़मीर इस चीज़ की मलामत कर रहा है और मुझे पता है कि मैंने सब कुछ गलत किया है और इस चीज़ का मुझे बेहद अफ़सोस है। जिस पर आप देखेंगे फ़ाखरा कहती है अगर तुम्हें इस चीज़ का अफ़सोस है, तो अगर तुम्हें यकीन हो गया तो बस यही काफ़ी है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे जी आयमा अपने दिल में ऐसी जंग लगाई बैठी है और उसको समझ ही नहीं आ पा रही कि कैसे सारा सिस्टम ख़राब करे। उसका बस नहीं चाह रहा कि जाकर फ़ाई को कहे कि खबरदार तुमने इमल से शादी की। अफ़सोस फ़िलहाल उसका किसी चीज़ पर कोई कंट्रोल नहीं है क्योंकि वो जानती है कि मैंने कुछ की गड़बड़ तो उसकी खाला उसको बहुत बुरा शिर करेगी। वैसे भी उसकी माँ ने उसको समझाया और कहा है कि तुम्हें बड़े तरीके के साथ ये सारा कुछ करना है। यानी कि ऐसे अगर करोगी तो सारा तुम्हारे ऊपर ही सारा भांडा फूट के आ जाएगा और कुछ भी नहीं होने वाला है। बस मैं तुम्हें यही बताना चाहती हूँ कि इन सबको बड़े तरीके से हैंडल करना और हर चीज़ को देख दाख कर समझ से सोच समझ कर सब कुछ करना। खैर अब देखेंगे कि बहुत ज़्यादा फ़ाखरा खुश है इस चीज़ के लिए कि एमल इस बात के लिए मान गई है और कहती है कि बस बहुत जल्द मैं अपने इस फ़र्ज़ से फ़ारिग हो जाऊँगी, फिर मैं बहुत सुकून में आ जाऊँगी। आज मेरी यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी दूसरी बेटी है जो वो विदा हो रही है, मुझे इस तरह की खुशी फ़ील हो रही है। जिस पर फ़ाखरा भी काफ़ी खुश है और कहती है कि बस मैंने ये बात ठान ली है कि अब मैं इस काम में देरी नहीं करूँगी। मैंने बिल्कुल भी इस काम में देने का फ़ान जल्दी से हर चीज़ को हैंडल करो और ज़िम्मेदारी को पूरा करने की कोशिश करो। कुछ देखा है, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिर मैंने क्या देखा है। अफ़ान भी वही बात आकर अपनी माँ से करता है और कहता है कि मुझे ये हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे। बस आप जितनी जल्दी हो सके इस लड़की की शादी कर दीजिए और इसको यहाँ से रुखसत कर दीजिए। आगे से फ़ाखरा कहती है कि बेटा ऐसी क्या बात हो गई है? मुझे तुम कुछ परेशान लग रहे हो। कोई ना कोई तो ऐसी बात ज़रूर है जिसकी वजह से तुम्हारी टेंशन में इज़ाफ़ा होता जा रहा है। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है अपनी यानी कि मुझे तुम बता सकते हो। अफ़ान कहता है कि बात ये है कि वो लड़की ठीक नहीं है। उसकी हरकतें मुझे कुछ बेहतर नहीं लगती। बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके ये फ़ैसला कर डालें आप। आगे से वो कहती है कि मैं जाकर दुर्दाना से बात करती हूँ और बहुत ही जल्द तुम्हें इस चीज़ का बता दूँगी और देख लेना कि मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी। तुम बिला वजह इस बातों को लेकर परेशान मत हो। जिस पर उसे काफ़ी तसल्ली हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि फ़ाखरा कहती है कि मेरा बहुत दिल घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी बच्ची के साथ कुछ गलत होने वाला है। जिस पर आप देखेंगे कि सब उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि नहीं ये आपका वहम होगा। इसके अलावा कुछ नहीं। फ़हद बहुत अच्छा लड़का है और उसको वो खुश रखेगा। एनी काफ़ी तसल्ली देती है अपनी सास को और कहती है कि आप बिला वजह परेशान ना हो। सब कुछ ठीक हो जाएगा, देख लेना। मुझे यकीन है इस चीज़ का। लेकिन फ़ाखरा कहती है कि कोई ना कोई तो ऐसी हलचल मेरे दिल में है जो बज रही है और हर वक्त मुझे परेशान कर रही है। आखिर ऐसी क्या वजह है जो मैं इतनी परेशान हूँ? जिस पर आप देखेंगे वो कहती है कि मैं अपनी बेटी के पास जाना चाहती हूँ और उसको जाके देखना चाहती हूँ कि आखिर ऐसी क्या वजह है? सारा कुछ क्या हुआ ये मामलात हो रहे हैं? मैं क्या करूँ मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। जिस पर अपनी बेटी से वो बात करती है और कहती है कि बेटा तुम ठीक तो हो? तुम परेशान मत हो ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस पर आप देखेंगे कि फरी अपनी माँ से कहती है कि आप लोगों ने कुछ अच्छा करने के लिए मेरे पास छोड़ा भी है कि नहीं, और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरे साथ कुछ ठीक हुआ कि नहीं हुआ। खैर छोड़िए इन बातों को। आइमा की मकारियां सर चढ़ के बोलने लग चुकी हैं और तंग आ चुका है बेचारा फान इसकी इस हरकतों की वजह से। जिस पर वो कहता है कि मुझसे अब ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं तंग आ चुका हूँ ये सब कुछ देख देख के। और वो आइमा को कहता है मैं तुम्हें बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने आप को ठीक कर लो। तुम क्या समझ रही हो कि एनी को छोड़ के मैं तुम्हारे जैसी लड़की के पीछे आ जाऊंगा? देखो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो अपने दिमाग से निकाल दो। मैं आज ही बात करता हूँ कि तुम्हारी शादी कर दी जाए। जिस पर आप देखेंगे कि वो उसको कहती है कि पहले जाकर अपनी एमल भाभी की शादी करवाओ और फिर मेरे बारे में सोचना। पता नहीं क्यों तुम्हें बार बार मेरी ही तरफ ध्यान जा रहा है। तुम एनी को क्यों नहीं देखते? एनी के साथ भी तो तुमने ऐसे ही किया था, लेकिन अब मेरी दफा तुम लोग
लोग ऐसे कर रहे हो, ऐसे मुझे अकेले छोड़े और इस घर से निकालने की बातें कर रहे हो। आगे से वो कहता है कि एमल भाभी को छोड़ो, उनके लिए जो होगा बड़ा बेहतरीन होगा, तुम्हें इन सब बातों को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। घर आके अफान अपनी खाला से कहता है कि जितने जल्दी हो सके अपनी बेटी का रिश्ता तलाश करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैं तंग आ चुका हूं, कभी वो एमल के पीछे और कभी एनी के पीछे खवार होती रहती है। पता नहीं कब उसका दिमाग ठिकाने पर आएगा। दुर्दाना कहती है कि वाह भाई वाह, आप दोनों माँ बेटा ने तो ये ठान ली है कि जितनी जल्दी हो सके मेरी बेटी को इस घर से निकाल देंगे। ऐसा आप कैसे कर सकते हैं? मैं ये चीज कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसा तो मैं नहीं होने दूंगी, क्योंकि दुर्दाना अपनी बेटी के साथ मिलकर और ही जाल बिछाना चाह रही है, और ही चालें चल रही है। वो तो जान ही नहीं सकती कि ऐसा होगा। जिस पर फाखरा को कहती है कि मैं तो ऐसा नहीं होने दूंगी, मेरी बेटी इस घर में बड़े सुकून के साथ है। लेकिन फाखरा कहती है कि मैं बहुत जल्द ये फैसला करने वाली हूँ, और ये बात तुम भी अपने दिमाग में बिठा लो और इन बातों की अब तैयारियां शुरू कर दो, क्योंकि मैंने जो कुछ देखा है मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिर मैंने क्या देखा है। अफान भी वही बात आकर अपनी माँ से करता है और कहता है कि मुझे ये हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे, बस अब जितनी जल्दी हो सके इस लड़की की शादी कर दीजिए और इसको यहाँ से रुखसत कर दीजिए। आगे से फाखरा कहती है कि बेटा ऐसी क्या बात हो गई है, मुझे तुम कुछ परेशान लग रहे हो, कोई ना कोई तो ऐसी बात जरूर है जिसकी वजह से तुम्हारी टेंशन में इजाफा होता जा रहा है। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है अपनी, यानी कि मुझे तुम बता सकते हो। अफान कहता है कि बात यह है कि वो लड़की ठीक नहीं है, उसकी हरकतें मुझे कुछ बेहतर नहीं लगती, बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके ये फैसला कर डालें आप। आगे से वो कहती है कि मैं जाकर दुर्दाना से बात करती हूँ और बहुत ही जल्द तुम्हें इस चीज़ का बता दूंगी, और देख लेना कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। तुम बिला वजह इस बातों को लेकर परेशान मत हो। जिस पर उसे काफ़ी तसल्ली हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि फाखरा कहती है कि मेरा बहुत दिल घबरा रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी बच्ची के साथ कुछ गलत होने वाला है। जिस पर आप देखेंगे कि सब उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि नहीं, ये आपका वहम होगा, इसके अलावा कुछ नहीं, फहद बहुत अच्छा लड़का है और उसको वो खुश रखेगा। एनी काफ़ी तसल्ली देती है अपनी सास को और कहती है कि आप बिला वजह परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, देख लेना, मुझे यकीन है इस चीज़ का। लेकिन फाखरा कहती है कि कोई ना कोई तो ऐसी हलचल मेरे दिल में है जो बज रही है और हर वक्त मुझे परेशान कर रही है। आखिर ऐसी क्या वजह है जो मैं इतनी परेशान हूँ? जिस पर आप देखेंगे वो कहती है कि मैं अपनी बेटी के पास जाना चाहती हूँ और उसको जाके देखना चाहती हूँ कि आखिर ऐसी क्या वजह है, सारा कुछ क्या हुआ, ये मामलात हो रहे हैं, मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। जिस पर अपनी बेटी से वो बात करती है और कहती है कि बेटा तुम ठीक तो हो, तुम परेशान मत हो ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस पर आप देखेंगे कि फरी अपनी माँ से कहती है कि आप लोगों ने कुछ अच्छा करने के लिए मेरे पास छोड़ा भी है कि नहीं, और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरे साथ कुछ ठीक हुआ कि नहीं हुआ। खैर छोड़िए इन बातों को।